केसी त्यागी, प्रधान महासचिव जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बिहार में एक नई राजनीतिक शक्ति उभर रही है, जेडीयू को कितना बड़ा खतरा है इससे? नहीं निधि जी, ये हमारे मित्र भी हैं, पुराने साथी भी हैं। हमने और प्रशांत जी ने दोनों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए, जिन 7 संकल्पों पर बिहार की सरकार आज कार्यरत है विकास को लेकर के, उनको बनाने में, परिमार्जित करने में हमारे मित्र प्रशांत किशोर जी की बहुत भूमिका रही है। उन्होंने 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती पर पदयात्रा की घोषणा की है और सुराज्य उसका कंसेप्ट रखा है। और गांधी जी की जो कर्मस्थली है वहां से वो अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, चंपारण से, जहां मोहनदास को बापू बनाने का काम हुआ था। उनके इन सकारात्मक प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल। मेरा खाली इतना उनसे डिफरेंस है जी। इस बात को लेकर के कि लालू राज और नीतीश राज में उनको भेद करना चाहिए, चूंकि उनका आगमन बिहार की राजनीति में या पटल पर बहुत लेट हो रहा है। उन्होंने 90 के दशक का बिहार नहीं देखा है, जब विकास कैजुअलिटी थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, कानून का राज खत्म था, विकास जो था वो किनारे पे था। तो 2005 में एनडीए बना, जिसकी बागडोर नीतीश कुमार जी को सौंपी गई। दिल्ली में भी उनके कामकाज को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सराहा था, एज रेल मिनिस्टर भी, एज कृषि मंत्री भी, तो उनको वहां सौंपा गया। हमारी पार्टी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये सोच करके कि गुड गवर्नेंस होगी और सुशासन बाबू के रूप में उनको प्रचारित प्रसारित किया गया था। निधि जी, हम आपके साथ दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं, किस तरह से वहाँ सड़कें बनी हैं। कोई घर नहीं है जहाँ बिजली ना पहुंची हो, कोई घर नहीं है जिसकी नकल पूरा देश कर रहा है आज। जल की योजना, नल की योजना, कोई नल का पानी नहीं है। 50,000 लोगों को कन्विक्शन किया गया है स्पेशल कोर्ट बना करके रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए। हाँ, पिछड़ापन बिहार का भी खत्म नहीं हुआ। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई बार कहा, फिर कहना चाहता हूं, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार की गरीबी और बिहार का पिछड़ापन समाप्त नहीं होगा। कोई बिहार में उद्योग लगाने के लिए निधि जी क्यों आएगा, जब सारी सुविधाएं गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। आपका ये, आपने सही कहा कि लालू राज से इसको अलग रखें, लेकिन 15 साल से तो जेडीयू का ही राज है, आप ही का राज है। आपने खुद सुशासन बाबू का वो तमगा याद किया, लेकिन अब जो नई शक्ति उभर रही है बिहार में, भले ही पहले आपके साथ हो, वो कह रहे हैं कि भाई इतना सबसे ज्यादा पिछड़ा है, कई मानकों में बिहार सबसे पिछड़ा है, तो ठेस तो पहुंची है। राजनीतिक जो मंसूबे होते हैं, हर राजनीतिक दल के लक्ष्य होते हैं, और जो सरकार है उसको तो बहुत बड़ी ठेस मानी जाएगी। देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने प्रयासों में नवीन और नूतन बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने में लगे हुए हैं। हमने वो भी आपको बताया, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उनसे अपील की थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि बिहार को नहीं मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। अब 15वां वित्त आयोग बना, NK सिंह जी उसके चेयरमैन थे, हमने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं निधि जी बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बिहार में कोई उद्योग क्यों लगाए जब तक कोई इंसेंटिव या इनिशिएटिव उनको ना मिले। सब लोग क्यों जाना चाहते हैं गुजरात, सब लोग क्यों जाना चाहते हैं महाराष्ट्र। केंद्र से आपकी सरकार भी है आपके साथ, और आप लोगों की नाकामी है कि बिहार को ये दर्जा आप लोग नहीं दिला पाए। हमारे व्यू पॉइंट को ठीक से पॉजिटिवली समझा नहीं गया, इसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन हमारी नाकामी नहीं है। हमारी 1 दर्जन मामलों में ऐसी कामयाबी है, कई जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, जो गांधी जी चाहते थे, जो स्वराज का सपना था, जिसको हमारे मित्र प्रशांत किशोर प्रोपेगेट कर रहे हैं, उन सारे मानकों पर गांधी जी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते नीतीश कुमार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आखिर में आज आपकी जानकारी के लिए 1 लाख लड़कियां
त्यागी जी, अब नीतीश कुमार भी इफ्तार सुबह पार्टी को में साइकिल जाते हैं जो सरकार आरजेडी के की। द्वारा दी गई है। ठीक है सर, बिल्कुल सरकार में है तो काम तो करेगी सरकार कुछ। अब नीतीश कुमार भी इफ्तार की आरजेडी की पार्टी में जा रहे हैं, तेजस्वी इधर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए नाखुश हैं नीतीश कुमार जो ये गठबंधन चल रहा है बिहार में उससे? नहीं, हम ना नाखुश हैं ना नए किसी विकल्प की तलाश में हैं। हम तो तेज प्रताप की शादी में भी गए हैं, मीसा बेटी की शादी में भी गए, आगे भी जाएंगे। कोई सामाजिक समारोह को और इस तरह के जो धार्मिक समारोह हैं उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी यूं भी व्यक्तिगत इर्षाद विद्वेष की राजनीति के विपरीत पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ दिल्ली में भी हम सब पार्टियों कार्यक्रमों में जाते हैं। ये राजनीतिक छुआछूत की जो संस्कृति है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इन सामाजिक समारोह में जाने का अर्थ हम कोई नया गठबंधन बना रहे, वी आर वेरी हैप्पी इन एनडीए, और हम 2024 की और 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। जी, क्योंकि ये आप ही के एक समय प्रशांत किशोर जेडीयू में एक तरह से उत्तराधिकारी बन गए थे, इसमें शामिल हो गए थे, तो यही लग रहा था कि अब आपके साथ नहीं है, क्या दोबारा शामिल होंगे या नहीं, या कुछ जेडीयू से टूट के तो नहीं लोग इनके साथ आ जाएंगे? देखिए, उनको नीतीश कुमार जी ने सहयोगी साथी के रूप में उपाध्यक्ष पार्टी का बनाया था। एक दो प्रश्नों को लेकर के उनकी यह सहमति थी। नीतीश जी अध्यक्ष थे, मैं प्रधान महासचिव था, हम दोनों के बीच में अभी आपके टेलीविजन पर फोटो चल रही है प्रशांत जी की, समूचा गांव के मोहल्ले से लेकर के और दिल्ली में केसी त्यागी तक सबके सब नीतीश कुमार जी के साथ हैं। कई बार इस पार्टी को तोड़ने का, साथियों को अलग करने का प्रयास किया गया, पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी प्रयास किया गया, लेकिन सबकी पूरी की पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ है। इसमें से कोई टूट करके प्रशांत जी के साथ नहीं जा रहा है, न प्रशांत जी किसी को तोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए भी कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसे ही हमारे वो मित्र भी हैं, साथी भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, और हमें नहीं लगता कि वो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई कार्य करेंगे। जी, आप हमारे साथ जुड़े केसी त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञानवर्धन होता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए आप।